नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक बुंदेलखंड के ऐसे जादूगर से जिन्होंने बुंदेलखंड में धूम मचा रखी है। चलिए मिलते हैं श्याम जादूगर जी से। उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनको बुंदेलखंड में एक अलग कलाकार के रूप में जाना जाता है। नमस्कार श्याम जी। नमस्कार जी। श्याम जी, आपकी कला बहुत अलग है, विचित्र है और लोगों को लुभाने वाली है जी। तो हम चाहेंगे कि हमारे इंटरव्यू की शुरुआत आप अपनी कोई कला से शुरू करें। बिल्कुल। मैं देखिए, इस समय हमारे बीच में एक जादूगर इंटरनेट पे बड़ा धूम मचा है, जादूगर डायनेमो। कभी वो इस जादू को दिखाते हैं और फ्रेम में हम पहले कहानी में पढ़ा करते थे, बौने कुछ हुआ करते थे, वो तस्वीर से बाहर आ जाया करते थे, या कोई भी फ्रेम में अलिफ लैला की तमाम ऐसी कहानियों फ्रेम से वो निकल के बाहर आते थे। आ जाइए देखते हैं, ये हमारे बीच में एक फ्रेम पे सर ये पिजन है, कबूतर, और इसको हम बराबर आप देख रहे हैं, तो इसको हम एक बार आह्वान करेंगे और ये हमारे बीच में कैसे बाहर आता है, आइए इसको देखते हैं बड़े गौर से। सर एक बार हम जादू करेंगे 1 2 3 और जादूगर डायनामो इस टाइप से इस जादू को बाहर करते हैं और कबूतर को इस टाइप से, और ये पेड़ की डाल पे एकदम बैठा हुआ था और एकदम ये खाली हो गई है। तो इस टाइप से ये जादूगर कभी भी आप देखते हैं वो डायनामो इस जादू को दिखाते हैं, उनका ये बड़ा लोकप्रिय जादू है। इस जादू को और पलक झपकते वो इस टाइप को दिखाते हैं, लोग चमत्कार में आके बड़ी उनकी प्रशंसा करते हैं। तो ये हमारा जादू है। अच्छा श्याम जी, जादू असल में होता क्या है, मतलब इसको किस तरह से सरल भाषा में आप व्यक्त करेंगे? जादू हमारे बीच में आई एलूशन दृष्टिभ्रम, जहां तक हमारी नजरें नहीं पहुंचती उसे हम जादू कहते हैं। और बुंदेलखंड में पहले हमारे बीच में 3 प्रकार का जादू था। एक जादू वो हुआ करता था कि हमारे पूर्वजों में हमने देखा प्राय मुखमंजन जादू, मंत्रों का उच्चारण करके, जैसे कि गांव में बिच्छू काट लेना, तेज सर में दर्द होना, दांतों में दर्द होना, यहाँ मंत्रों का आवाहन किया, वहां सामने वाले की पीड़ा कम हो गई। लेकिन 1990 के बाद हमने ये देखा प्राय कि इस जादू के लोग रख रखाव नहीं कर पाए, लोगों की नियति में खराबी आई और उस कला विलुप्त होती गई ये कला। क्योंकि जो वो कला करने वाले जितने भी गुरु रहा करते थे, वो कहा करते थे पवित्र मन से लोगों के बीच में परोपकार की भावनाओं के साथ ये जादू आप सीख सकते हैं, तभी वो बना रहेगा, तभी आपके पास ये कला और ये मंत्र आपके कार्य सिद्ध होंगे। लोगों ने उसका दुरुपयोग किया, दुराचार की ओर उसे ले गए, ये विलुप्त हो गए, मंत्रों की शक्तियां कम हो गई, लोगों का उस पर से विश्वास उठ गया। और जादू आपने आप हमें ये बताइए, आप रहने वाले कहाँ के? हमारा जन्म बरियाल मुस्करा के गांव में राठ है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में राठ विकास खंड में हुआ। राठ यानी विराट की नगरी? हाँ, महाराजा विराट की नगरी में हमारा वहां पे एक गांव है 10 किलोमीटर दूर, मुस्करा, छोटा सा गांव है, उसमें हम जन्मे और हमारी कर्म भूमि और रंग भूमि गुरसराय रही। अच्छा। जिसमें हमने बड़ी गरीबी के साथ जीवन यापन किया। 8वीं तक हम पढ़े हैं और 9 तक हम पढ़ पाए। इसके बाद गरीबी के रहने के कारण पैसे का अभाव और गरीबी में दुर्दशा ऐसी रही कि हमें पढ़ाई ही छोड़नी पड़ी। श्याम जी, आपकी जो एजुकेशन आप बता रहे 8वीं तक हुई, तो इस फील्ड में आपके आने का मन कैसे बना? सर क्योंकि ये एक अलग हटके विधा है। हम जब स्कूल में, कॉलेज में, उस समय हमारी फीस 2.5 रुपए लगा करती थी और हम जादू देख रहे थे। तो 9th में जिस समय वो चमत्कार देखा कि वो बच्चे को गिराता है, एक जो है छुरा निकालता है, हाथ में मारता है, वो कहता है कि 1.5 घंटे से खेल दिखाई, कसम बच्चे की मांस की खाते हैं, ऐसा खूब चिल्लाते हैं, साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान ड्रामा फैलाते हैं। कहते हैं जो यहाँ 2 रुपए उस समय सर बहुत महत्वाकांक्षी हुआ करता था, पूजा के नाम पर 2 रुपए लेंगे, जो नहीं देगा अभी बच्चे की कसम की मांस की खाते हैं। और वहां अभी पहचान करते हैं, 2 कदम जाएगा मुंह के बल गिरेगा। उसमें ही सर एक खेल वाले का जमूरा था खड़ा और एक उसके सामने बच्चा था, वो चिल्लाता है, वो कहता देखो अभी पहचान करते हैं, 1 2 3 चिल्लाता, एक बीच में गिर जाता और वो सामने वाला लड़का भी गिर जाता। तो सर हम घबरा जाते हैं, फीस का पैसा वहां चढ़ा आते। अच्छा। घर पर जाके बहुत मार खाई, वहां स्कूल के क्लास टीचर से मार खाई, स्थिति नौबत नाम कटने तक की आई। तो सर उस समय लगा कि इस चमत्कारों को हम कहीं ना कहीं, मतलब इतनी मार खाने के बाद हम इसकी तह तक जाएंगे। कई खेल वालों से हमने पूछा, उन्होंने उससे हमें गुमराह कर दिया कि ये जादू जो है
जिंद और भूतों की विद्याओं से, तो हमने कौन सा जिंद होता है, बोले ये भूरा जिंद होता है, कोई कहते थे काला जिंद होता है। मतलब ये हमें और अंधविश्वास की ओर ढकेल ले जा रहे हैं। फिर हमने प्रण किया, एक हमें एक किताब मिली जी। साइंस के चमत्कार। तो एक हमारे पास डॉक्टर साहब रहा करते थे जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र था, तो उन्होंने वो किताब हमें दी, बोले आप कुछ समय के लिए इसको अनुभव कीजिए, इसका शोध कीजिए। तो सर उसमें हमें सोडियम और क्लोराइड मरकरी जो एल्युमिनियम पे हम लगाते हैं 1993 में, सर वो हमने क्लोराइड मरकरी हिंद केमिकल्स लैब से उपलब्ध किए, सोडियम भी उस समय हमने उपलब्ध किया। और सर उनके चमत्कार, सोडियम पानी के स्पर्श से आग लगती ऐसे, और फास्फोरस जो है मुखार बिंदु में रखने से, अगर कोई कई ढोंगी पाखंडी कहा करते थे महाराज जी किसी सामने वाली चीज पे फूंक दें तो सामने धू धू करके जलने लगे। पहले कहावतें ये हुआ करती थी कि सामने वाले ने अगर पेड़ पे धर निगाह हेर दी तो बोले पेड़ जल गया। तो महाराज वो पेड़ जलता तो था लेकिन उसमें अधिक मात्रा में फास्फोरस किसी चाटू काटता ढंग से चालाकी से रख दी जाती थी, तब वो चमत्कार हुआ करते थे। मतलब ये है कि जादू जो है ट्रिक्स है। हाँ सर, जादू 3 प्रकार के हमने जो कहा कि मुखमंजन जादू, आई इल्यूशन दृष्टि भ्रम जादू, इंस्ट्रूमेंटल उपकरणों का जादू। रासायनिक केमिकल्सों के चमत्कार, जैसे सोडियम में हम पानी डालेंगे खासकर तो रासायनिक प्रक्रिया होगी, सोडियम से आग ही लगेगी। इंस्ट्रूमेंटल उपकरणों की बनावट, इंस्ट्रूमेंटलों की कुछ बनावट ऐसी होती है जो सामने वाले को दिखाई नहीं देगी। कई हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंटल होते हैं जो कलकत्ता, जिनको हब जादू का कहा जाता है, सबसे बड़ा हब जादू का कलकत्ता है। वहाँ का कहते हैं काला जादू भी बड़ा काला जादू फेमस था कुछ समय के लिए जी। लेकिन 1947 के बाद जिस समय अंग्रेजों ने एक चतुर चालाकता की कि जितने भी वहाँ के जादूगर हैं सबको ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया रानी लंदन में उनको सम्मानित कर रही, तो जहाज ले जाके वहां सारे कलाकारों को, जितने भी अच्छे कलाकार वहां बंगाल के थे, उनको ले जाके बीच जिस समुद्र में उस जहाज को वहां नष्ट करवा दिया कि किसी चतुर चालाकी से कि हमारी भारत की संस्कृति कला, जितने भी अच्छे हुनरकार फनकार थे उस समय वो एक ही जहाज में थे सब, वो एक ही जहाज में उन्होंने सवार कर दिए। जिस समय हम कलकत्ता गए तो हमारे गुरुजी ने ये बात बताई थी कि उस वंशज उस समय उस जहाज में मेरे भी कुछ परिवार के लोग गए हुए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो उस समय षड्यंत्र के चलते जैसे कि कमला सर्कस को भी एक समय षड्यंत्र के चलते जिसने विश्व में धूम मचाई, तो उसे भी डैमेज करवा दिया गया उस जहाज को कि कमला सर्कस जहाज में डूब गया, बल्कि डूबा नहीं, उसे डुबवाया गया। यही हमारे कलाकारों के साथ हुआ। जो कला थी जो पूर्वज हम लोगों को उनको बीच में दे गए थे बंगाल में, तो उस कला को उन लोगों ने सजो के रखा थोड़ा बहुत। जो बड़ी विचित्र कलाएं थी तो वो पीसी सरकार जी ने वो दिखाई, तो अधिकांश उनको भारत में तो रुतबा जमाया, उन्होंने विदेश में भी इस भारत की कला का नाम रोशन किया। जादूगर पीसी सरकार हमारे देश के गौरव रहे। इस भारत की संस्कृति कला जादू को विदेश में, फ्रांस में जिनसे लोग थर्राते थे, जिनके जादू को सजाए होम जाई जब वो दिखाया करते थे तो लोग उनसे थर्राया करते थे। अच्छा श्याम जी, आपने हिंदुस्तान में या बुंदेलखंड में कहाँ शो किए और कहाँ आपको सराहना मिली? हम सर राजस्थान गए, हम हरियाणा गए जहां में मंत्री जी के द्वारा सम्मानित हुए, और राजस्थान गए और पुणे गए हम सर, आसाम भी गए हैं हम, और आपके मध्य प्रदेश में सीहोर शिवराज सिंह चौहान। 2008 में साइंस में हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बड़ी सराहना की मेरे जादू को। मेरा एक स्लोगन बना हुआ था, अज्ञान तो अंधेरा विज्ञान तो सवेरा वलश मूलम विज्ञान। इस समय अगर कोई अज्ञानता में रहता है तो अंधकार को ढोता है, अगर विज्ञान से जुड़ता है तो एक नए सवेरे की शुरुआत और नए अच्छे आयाम के जीवन की शुरुआत करता है। तो श्याम जी, आपको इतना आपने एक ऐसा काम किया जो एक छोटे से इंटरव्यू में साफ आना बड़ा कठिन है जी। आपको गवर्नमेंट से किस तरह की सुविधाएं मिली? सर हमें गवर्नमेंट से, कला ललित कलाओं में आती है सर, गवर्नमेंट से तो कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है। हालांकि हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार सूचना एवं जनसुराग से रजिस्टर्ड हैं, तो कभी साल भर में हमें 4 कार्यक्रम मिलते हैं, और अदरवाइज हमें जब भी कोई शो मिलते हैं बर्थडे वगैरह पार्टी के, क्योंकि गवर्नमेंट के भरोसे तो हमारा केवल और केवल परिवार कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा सर। 4 कार्यक्रम में हमारा मानदेय ही इतना कम है कि उसमें तो अगर हम सोचें कि झांसी अगर कोई हमें एक कार्यक्रम के लिए बुला ले तो हम 2 लोगों का खाना जो है कम से कम सर 300-400 का पड़ेगा। किराया भी सर हम लोगों का 500 रुपए होगा उस झांसी से गुरुसराय। तो सर एक्चुअली में हम लोगों का वो, फिर हम एक कार्यक्रम के लिए असमंजसता में आ जाते हैं, तो एक कार्यक्रम के लिए तो नहीं, कठिनाई का दौर गुजरता है, अर्थ का युग है, महंगाई है। सर आपके अपने परिवार में कौन कौन है? सर हमारे पिताजी हैं, हमारी माताजी हैं, हमारी परम पूज्य माताजी,
और हमारा छोटा भाई है, और हमारा एक बड़ी बेटी है, एक छोटी बेटी है, एक लड़का है। 3 लोग हम सर हैं। तो ये जो आप कला दिखाते हैं, क्या इसमें ये इन सब लोगों को मैनेज कर पाते हैं आप? नहीं सर, विडम्बनाएं तो बहुत ज्यादा है। नहीं सर, हम लोग बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि वो समस्या ये होती है कि सबसे बड़ी बात ये है कि इस कला को हम लोगों की उम्र भी ऐसी पड़ाव पे है कि 44 वर्ष हमारे होने जा रहे हैं, तो इसमें हम मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं। और सर उस समय हम लोगों को थोड़ा काम अच्छा चलता था। आज के समय जो पोर्टल का युग है, इंटरनेट का युग है, नेट के युग से मनोरंजन के साधन बदल गए हैं। लोग हम पर ध्यान कम दे पाते हैं, मोबाइल पर ज्यादा देते हैं। अब तो लोग बच्चों को 5 वर्ष का लड़का हो जाए तो उसे भी मोबाइल थमा देते हैं कि लड़का मोबाइल देख के ही खाना खाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इंटरनेट ने कहीं वरदान है तो कहीं अभिशाप भी हुआ है हम कलाकारों के लिए, कि उन नई सारी सुविधाएं हैं, कभी जादू की पोल खोल, सारी चीजें, ये सारी चीजें जो हमारे बीच में कहीं ना कहीं हमें इस बेरोजगारी की ओर ढकेलती हैं। इंटरनेट में यही हम लोगों की दुविधाएं हुई। जब हम लोगों का इंटरनेट नहीं था तो लोग बड़ा देखते थे, गाँवों में बड़ी रुचियां हुआ करती थी। आज के समय सर हमारे बीच में रामलीलाएं भी लोग जो है 150 ही लोग देखने जाते हैं। श्याम जी, आपकी इस पूरे यात्रा में, जादूगरी वाली यात्रा में कठिनाइयां, खास तौर से वो आप कठिनाइयां हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें जिन्होंने आपको आगे बढ़ने में मुश्किलें पैदा की। सर कई बार तो हमारे प्रशासनिक तरीके से कार्यक्रम करा लिए जाते हैं, भले ही वर्क ऑर्डर दे दिया जाता है, तो अगर 42 कार्यक्रम होते हैं तो सर 20 ही कार्यक्रम का पेमेंट होता है। उस 20 कार्यक्रम में हमारी केवल लेबर और हमारा ट्रेवल्स जो गाड़ी घोड़ा हम लेके जाते हैं तो वो ही फाइनल हो पाता है। कई बार वो पैसा डूब जाता है सर, का 2-2 साल हो जाए तो सर वो भी पैसा नहीं मिलता है। तो यहाँ कलाकारों का और जो हमारे साथ मनोबल टूटता है सर, कि इससे अच्छा तो हम कोई चूरन चटनी की दुकान ही खोल लेते तो वो चलती है। हम कोई अंधविश्वास की ही दुकान खोल लें, साइकोलॉजिक मनोविज्ञान ड्रामा करके, जैसे आए दिन रोज सर दरबार इंटरनेट पर आ रहे हैं। तो सर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बस यही कि अगर मैं करूं तो उनसे अच्छे चमत्कार मैं कर सकता हूं, लोगों को बहुत मूर्ख बना सकता हूं। लेकिन मेरा एक उद्देश्य है कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, उपलब्धियां, अंधविश्वास के प्रति लोग जागरूक रहें, सजग रहें, सतर्क रहें, इन तमाम चीजों पे मैं लोगों को बीच में जागरूक समय समय पे करता हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं सर, कई बार मुझे सिविल एनजीओ के द्वारा बुलाया जाता है या कई स्कूलों के द्वारा। गवर्नमेंट का तो साल भर में सर 4 कार्यक्रम हो, कभी 5 होते हैं, कभी 6 हो जाए तो कभी 10 हो जाए। ये महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी के हम कृपा पात्र होते हैं कि 10 कार्यक्रम में हम लोगों को कुल मानदेय 14,000 रुपए होता है। सर 14,000 रुपए में तो ना तो हम साल भर की फीस दे पाएंगे बच्चों की, ना ही बच्चों को पढ़ा पाएंगे, ना ही हम उनको खिला पाएंगे अच्छा सा, ना ही उन्हें कभी हम झांसी घुमाने का स्वप्न दिखा पाएंगे। तो ये सब चीजें सर हम लोगों को, कलाकारों को, हम कलाकार कला से तो बहुत अमीर हैं, लेकिन पैसे से, निर्धनता से हम कभी बार बच्चों के अभी भी हम नहीं पढ़ा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कला का कुंठ भावनाओं के साथ जीवन जुड़ता है कि बच्चों को हम कैसे आगे मार्गदर्शन दें। तो हम प्रशासन से भी समय समय पर गुहार लगाते रहते कि आप हमारे परिवार के साथ सहयोग और कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे हमारा परिवार भी चले और वो आगे हम अपना जीवन यापन ठीक से कर पाए। श्याम जी, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ कलाकारों में ये भी देखा गया है कि आपस में बहुत सारा तालमेल नहीं है, उसका क्या मानते हैं? जी सर, उसका एक कारण है कि हमारे कलाकारों में एक ये रहती है कुंठ भावना है, उनको कहीं ना कहीं ये रहते हैं कि हम श्रेष्ठ हों। कलाकार हमारी नजरों में सब श्रेष्ठ हैं, जिसका जहां स्थान है वहां वो श्रेष्ठ होता है। लेकिन हर जगह व्यक्ति का श्रेष्ठ होना वो उसके लिए कभी कभार घातक सिद्ध होता है सर, क्योंकि व्यक्ति श्रेष्ठ, हर कलाकार अपनी कला पर अपने समय पे श्रेष्ठ है। सारे कलाकार हमारे बुंदेलखंड के श्रेष्ठ हैं और प्रशंसा के पात्र हैं, ये नहीं कहूंगा कि मैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं हम कलाकारों की, क्योंकि सारे कलाकार बुंदेलखंड के कोई ना कोई पूंजीपति है, उन्हें विरासत में कुछ मिला है, हमें विरासत में हमारा स्वयं का मकान नहीं मिला। हम कईयों वर्ष किराए से रहे, आज अगर हम रह भी रहे हैं तो ये टीन सेट में ये अपनी स्वयं की कमाई है और पेट काट के बच्चों की पढ़ाई ना करा के ये आज हम इतना सा मकान कर पाए। श्याम जी, आपने जैसे कहा कि गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा फंडिंग से मिलती है, तो कई बार जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो आपको आमंत्रित करती हैं, तो क्या उनसे आपको सपोर्ट मिलता है? नहीं सर, ये होता है कि सपोर्ट नहीं मिलता सर। जैसे उन्होंने कहा कि श्याम जी हमारे यहाँ 5 कार्यक्रम या 10 कार्यक्रम है,
तो सर वो जो भी देते हैं फिर ये पैसा भी तय नहीं कर पाते, बस ये लगता है कि चलो 4 दिन का घर में चूल्हा जलेगा, बच्चों के अरमान होंगे, कभी बच्चों को जूते और कभी कपड़े और उनकी ड्रेसें, या बच्चों ने कुछ डिमांड कर दी कि पापा हमें ये कपड़े लिवा दीजिए, बस सर इतना ही हो पाता है उन एनजीओ के माध्यम से, या जो भी हमें लोग बुलाते हैं उनसे। बस हम लोग क्या है कि अपने मानदेय सर, जैसे बाहर से कोई जादूगर आता है वो कहता है हम 14,000 लेंगे, हम कहते हैं चलिए सर आप हमें जो देना चाहें वो दे दीजिए, क्योंकि हम आपके अपने बुंदेलखंड के हैं और वो जो नहीं दिखा पाएंगे वो हम आपके यहाँ दिखा के जाएंगे। जैसे कि आज इस समय विदेशी जादूगरों का नाम ज्यादा हमारे मीडिया इंटरनेट पे जाना जाता है, जैसे जादूगर फ्रांस सर आ रहे, जादू के गुरु जाने जाते हैं, या जादूगर डायनेमो। तो उसी टाइप से सर हम भी कई बार ऐसे कई चमत्कार हम दिखाते हैं जिनमें जादूगर डायनेमो, जादूगर फ्रांस सर आ रहे के कुछ चमत्कार हम दिखाते हैं। श्याम जी, आपकी अपनी जो जिंदगी है इसके अलावा, जादूगरी के अलावा आपके और क्या शौक है? सर हमारे शौक यही है कि हमारा परिवार, हमारे कलाकार, हम समय समय पर अपने कलाकारों के उत्थान के लिए, मैं कई बार डीएम साहब के पास कई कलाकारों को लेके उनके लिए और अपने लिए कि सर हम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम कलाकारों की दशा दुर्दशा में बदल रही है सर, हमें उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में आप अपने अधिकारियों से बोल के, सर हम रजिस्टर्ड हैं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, हम चयनित किए गए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं हम जन जन तक पहुंचाएंगे सर, मिनिमम फंडिंग में। सबसे कम मानदेय उत्तर प्रदेश सरकार में अगर कोई है तो सबसे कम हमारा सर है, हमारी टीम का है, श्याम जादूगर एंड पार्टी का, जिसमें सर हम बोलते हैं कि सर हम अपना माइक ले जाएंगे, अपना वाहन ले जाएंगे, सर इतना हो जाए कि हमारी मजदूरी का पारितोषिक हमें मिल जाए। कई बार डीएम साहब से हमने कोविड काल में सर इच्छा मृत्यु मांगी थी आंध्रा वामसी जी के समय कि सर या तो हमें कलाकारों को, क्योंकि सर में सर एक ऐसी विडंबना थी कि मजदूर मजदूरी कर रहा था, दुकानदार दुकान पर जा रहा था, सारे कर्मचारी अपने ऑफिस में जा रहे थे, लेकिन सर हम कलाकार कहाँ जाते, बस यही था, हम जहाँ जाते थे कहते थे श्याम जी कोरोना फैल जाएगा। हमने सर हम कोरोना से तो नहीं मरेंगे ना हमारा परिवार, लेकिन हम लोग भूखमरी से मर जाएंगे, सर दया कीजिए। लेकिन डीएम साहब ने भी हमारी कोई भी उस समय, आंध्रा वामसी जी ने कोई उस समय मदद नहीं की, हम अपने हाथों को वहीं पर पैर पटकते हुए भाग आए, क्योंकि हमारे सामने परिवार की भी मजबूरी थी। इच्छा मृत्यु मांगने के बाद भी जो है हमें ना तो इच्छा मृत्यु दी गई थी, ना उस समय हमें कोई आर्थिक मदद दी गई थी। फिर हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने जैसे ही देखा तो हमारा आर्टिकल पढ़ा कि श्याम जादूगर जी ने इच्छा मृत्यु मांगी है, तो तमाम हमारे कलाकार जो उन्होंने बुरे वक्त पे हमारे घर में 50 किलो गेहूं उपलब्ध कराया, वो आज भी हम कहेंगे कि हमारे कलाकार सराहना के पात्र हैं। कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो समय समय पर हमारे साथ अर्थ की व्यवस्था के साथ साथ और हमारे पास वैसे प्रभारी स्वाभिमान की रक्षा भी करते हैं। कहते हैं श्याम जी हम आपके अनुज हैं, छोटे भ्राता हैं। तो कभी लगता है कि हमारे बुंदेलखंड में कलाकार भी बड़े सराहनीय। श्याम जी, जैसा कि आपने अपनी मुश्किलें हमारे चैनल से शेयर की हैं, आपका भी एक बेटा है जी, तो क्या आप चाहेंगे कि वो भी आपका उत्तराधिकार बने, आपके जादूगरी वाली जो विधा है इसमें आए? सर ये कलाकार की एक पीड़ा होती है कि जैसे कि अभी हमारे बीच में वो लता मंगेशकर जी बहुत अच्छी गायक रही हैं, उनसे एक पत्रकार ने ये पूछा था कि क्या अगले जन्म में आप लता बनना चाहोगे, तो उन्होंने मना कर दिया था। कारण है कि इस फील्ड में सर हमें पाने के लिए और जाने के लिए सर जितना हमें परित्याग की भावनाओं से, कई बार कई अधिकारी हमें बुला लेते हैं, कार्यक्रम करा लेते हैं, कहते हैं श्याम जी बिल भुगतान बाद में हो जाएगा, कार्यक्रम कर जाइए। तो सर आने वाले कल में अर्थ का युग है, हमें आदतें पड़ गई हैं, हम कलाकार सम्मान के लिए और चंद पैसों के लिए दुनिया में भाग दौड़ करते हैं। अभी छोटा सा एक कार्यक्रम डरोक परोक था, वहां के एक फौज में सिविल इंजीनियर थे, उन्होंने हमें बुलाया कि श्याम जी आप हमारे यहाँ एक कार्यक्रम में आइए। तो सर मात्र वहां के लिए 5,000 रुपए हमें दिया गया, और 5,000 रुपए सर वहां तक के लिए हमने गाड़ी की, तो 5,000 रुपए गाड़ी में ही चला गया। तो आने वाले कल में कोई भी कलाकार सर वहां प्रेजेंटेशन करने के लिए उस 5,000 के लिए वो कहेगा 2 दिन हमारे टूट गए हैं, 5,000 रुपए हमारा किराए में चला गया, कैसे मैनेज होगा। तो हमें तो अब कोई गुरु और हमारा शिष्य बनने के लिए भी तैयार नहीं होगा, हमारा बेटा तो हमसे बहुत दूरियां रख लेगा अगर इसी टाइप से सर चलता रहा। तो इस तरह से तो ये विधा लुप्त हो जाएगी। सर लगता है संभवतः कि मेरे बाद कोई शायद मेरा बच्चा भी वो कहेगा पापा जी आप हमें एक छोटी सी दुकान खुलवा दीजिए जिससे पूंजी में गुंजी तो ना ठुके,
क्योंकि सर हमारी जो पूंजी है, कई बार उसमें जो है, बुंदेली में कहावत है, पूंजी में गुजी ठुक गई सर। तो मतलब पूंजी में जब गुजिया ही ना निकले, कोई गुजारा ही नहीं होगा सर, तो फिर कैसे कोई इस कला को आगे बढ़ाएगा। अच्छा, श्याम जादूगर ने बुंदेलखंड भर में बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत तालियां मिली, बहुत सारा आपको सम्मान मिला। क्या आपको लगता है कलाकार के लिए सिर्फ सम्मान महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए आर्थिक मुद्दे भी जरूरी होते हैं सर परिवार चलाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए कि शासन और प्रशासन, इस समय जनपद झांसी में हमने ये देखा कि कई लोग गैर रजिस्टर्ड टीमों से वर्क करा लेते हैं। तो कई बार डीएम साहब के सामने हम हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, निवेदन करते हैं कि सर शासन ने हमें इस चयन किया है इस विधा के लिए कि रजिस्टर्ड कलाकारों से कराया जाए। हम लोग समय समय पर सर हमारा टैक्स भी कटता है, उसमें से हम लोग जीएसटी भी देते हैं सरकार को, कि जब हमारा ज्यादा बिलिंग होती है तो हम जीएसटी भी कटवाते हैं। हमें गर्व होता है कि हम भारत सरकार के लिए एक छोटे से कलाकार अपने जीवन का उसमें एक छोटा सा अंशदान दे रहे हैं। भले ही सर हमें काम 4 दिन का दिया जाए या 14 दिन का दिया जाए, तो हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम सरकार को इनकम टैक्स दे रहे हैं सर। लेकिन थोड़ा सा बस यही है, उत्तर प्रदेश सरकार से महंत योगी आदित्य जी से मेरी ये गुजारिश है, अगर वो इस चैनल के माध्यम से मेरी बात और मेरे कलाकार भाइयों को, जो भी विलुप्त कलाएं हैं, उनको कोई भी एक संविदा पे नौकरी पे रख दिया जाए, ठेका भर्ती पे रख दिया जाए। जब वर्क हो तो सर हम काम कराएं, नहीं तो ऐसे तो हम लोग परिवार भी हमारा भुखमरी की कगार पे आ जाएगा। एक दिन कलाकार पुनः जो है इच्छा मृत्यु का वर्ण मांगेंगे कि हमें मृत्यु का वर्ण दे दीजिए सारे अधिकारियों से। श्याम जी, मेरा भी वही सवाल है जो आपने थोड़ी देर पहले कहा था। क्या आपसे अगर ये पूछा जाए अगले जन्म में आप फिर जादूगर के रूप में आना चाहेंगे या कुछ और? सर हम तो ये कहेंगे हमें जादूगर से अच्छा एक झाड़ूगर बनाना, क्योंकि वो अपना झाड़ू लगा के बच्चों का पेट तो पाल लेगा, लेकिन जादूगरी से वो बच्चों का पेट नहीं पाल पाए। श्याम जादूगर की आज इस स्टेज पे क्या ख्वाहिशें हैं? अब हम कलाकारों की ख्वाहिशें कुछ नहीं होती, बस परिवार हमारा अच्छा से चले, माँ बाप अच्छे से रहें और बच्चों का हमारा भविष्य तो इस कला के माध्यम से संवरना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस समय हम लोगों के पास इतनी पूंजी भी नहीं रहती है कि अगर हम अपना भी चाहें कि हम कोई शो हॉल टाकीज में लगा लें, तो सर उसके लिए हमारे पास इतनी पूंजी भी नहीं है कि हम उस हॉल को या शो को लगा लें। हमें तो उत्तर प्रदेश सरकार से हमने कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने देखा कि मांग की कि हमें सर आवास के लिए भी वो दे दिया जाए। तो सर हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं हमारे जो कर्मचारी होते हैं, महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी का, कि हर गरीब के उन्होंने जो सपने देखे, माननीय मोदी जी ने भी गरीबों के बारे में एक बार बात कही। हम लोग कुंभ में उस समय थे गंगा मंच पर, उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री आवास योजना इसीलिए दे रहा हूं कि गरीबों को सपना साकार हो, जिन गरीबों ने कभी छत की कल्पना स्वप्न में की हो कि हम अपनी छत के नीचे, हर व्यक्ति गरीब आदमी का सपना कि हमारा घर हो अपना। इस संदेश को माननीय मोदी जी ने उन गरीबी को सपनों को साकार किया। लेकिन सर हम कलाकार भी बहुत निहत गरीब होते हैं सर, अगर हम उस वेशभूषा में ना जाएं तो लोग हमें जो है लाइक नहीं करते हैं। तो सर लोगों का जो हम कलाकारों का दिखावा होता है वो हाथी के दांत, दिखने वाले अलग होते हैं, खाने वाले अलग होते हैं। आप हमारे इस घर की रूबरू उस पोजीशन से तो परिचय ही होंगे कि कलाकार के जीवन में केवल और केवल वो अपने बच्चों को जीवन में भरपेट भोजन करा सकता है, उच्च कोटि की शिक्षा उपलब्ध नहीं करा सकता है। ये कलाकारों की हमारी विडंबना है। ये थे श्याम जादूगर जो अपने मन की पीड़ा अपनी नम आंखों के साथ बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। शासन प्रशासन से बंजारा बीट भी अपील करेगा कि ऐसे लुप्त होती कलाओं को बचाने के लिए कलाकारों के लिए कुछ न कुछ जरूर सोचे। बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।